क्या तुर्की सरकार कोरोना वैक्सीन के बदले उइगरों को चीन के हाथों बेच रही है? आखिर वादे के मुताबिक चीन क्यों तुर्की को समय से वैक्सीन की डिलीवरी नहीं कर रहा है? खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर तुर्की में महासंग्राम मचा हुआ है। तुर्की में विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर कई इल्जाम लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि अंकारा में कोरोना वैक्सीन के बदले गुप्त रूप से उइगरों को चीन के हाथों बेचा जा रहा है। चीन ने तुर्की से वादा किया था कि वो तुर्की को कोरोना वैक्सीन सप्लाई करेगा। वहीं वादे के मुताबिक चीनी टीकों की लाखों शीशियां की डिलीवरी नहीं की गई है। इसी बीच हाल के महीने में तुर्की पुलिस ने छापा मारा और निर्वासन केंद्रों में करीब 50 उइगरों को हिरासत में ले लिया। हालांकि विपक्ष द्वारा तुर्की सरकार पर लगाए गए आरोपों पर कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी नेताओं और उइगरों को डर है कि बीजिंग वैक्सीन का इस्तेमाल प्रत्यर्पण संधि का फायदा उठाने के लिए कर रहा है। इस ट्रीटी पर सालों पहले साइन किया गया था, लेकिन दिसंबर में अचानक चीन ने इसे मंजूरी दे दी। उइगरों का मानना है कि अगर कानून बन गया तो ये बिल उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है। यानी कि देश में डिपोर्टेशन, जहां के बड़े पैमाने पर हिरासत से बचने के लिए लाखों लोग पहले भी भाग गए थे। 10 लाख से ज्यादा उइगर और दूसरे मुस्लिम अल्पसंख्यक चीन की जेलों में डिटेंशन कैंप में बंद कर दिए गए, और जिसे चीन आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया कदम बताता है, जबकि अमेरिका ने इसे नरसंहार घोषित किया है। तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता यिल्दिरिम काया ने कहा है कि चीन ने जनवरी के अंत तक वादा किए 30 मिलियन खुराकों में से सिर्फ 1/3 ही दिए हैं। तुर्की अपने नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए चीन की सिनोवेक वैक्सीन पर काफी हद तक निर्भर है। यहाँ अब तक करीब 2.5 मिलियन लोग संक्रमित हो चुके हैं और 26,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। काया ने कहा है कि वैक्सीन की खेप पहुंचाने में ये देरी कोई सामान्य नहीं है। वैक्सीन के लिए भुगतान किया गया है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चीन तुर्की को ब्लैकमेल कर रहा है? काया ने कहा है कि उन्होंने औपचारिक रूप से तुर्की सरकार से चीन के दबाव के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर चीन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि वैक्सीन और संधि के बीच में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा ये सारी अटकलें बेसलेस हैं। चीन के विदेश मंत्री मेवलूद कैवुसोग्लू ने भी बातें दिसंबर में कही थी कि वैक्सीन की खेप भेजने में देरी का उइगरों से कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, हम राजनीतिक हितों के लिए उइगरों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब तुर्की में विपक्ष सरकार पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी इस वीडियो पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।